एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब कि 10 बज रहे हैं। बहुत सुबह नहीं हो रही है। हम लोग छत पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। सर्दियों के दिनों में बहुत अच्छी धूप हो और साथ में नाश्ता हो तो मज़ा आ जाता है धूप में बैठ के करने का। आज मैंने ना काफ़ी टाइम बाद पोहा बनाया है। मेरा बहुत मन कर रहा था पोहा खाने का, बट घर में अवेलेबल नहीं था। मैं मार्केट जाती थी तो मुझे याद नहीं रहता था, बाकी सब सामान ले आती थी, बस ये ही याद नहीं रहता था। और बच्चों से भी कभी कोई सामान मंगवाती थी मार्केट से तो तब भी मंगाना याद नहीं रहता था। बट आज जो है सुबह मैंने जब दूध मंगवाया सीमा से तो याद से मैंने पोहा भी मंगवा लिया और बच्चों के सोकर उठने से पहले रेडी कर लिया। बच्चे सो रहे थे, मतलब कि दिया सो रही थी, राखी सो रही थी, क्योंकि ये लोग ना सुबह सुबह एक बार उठे थे और उसके बाद दोबारा सो गए थे, तो गहरी वाली नींद में सोए थे ये। अभी जस्ट 9:30 के करीब उठे हैं। मैंने दिया को जल्दी से नहला दिया और उसके बाद इसको तैयार कर दिया, क्योंकि आज लोहड़ी है, पंजाबियों का त्यौहार है। तो आप सभी को भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जब ये ब्लॉग आप लोग देखेंगे तो मकर संक्रांति का दिन होगा, तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दोनों त्यौहार जो है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो नाश्ता करते करते ही जो है मम्मी का फ़ोन आ गया था कि मम्मी को जाना है डॉक्टर के पास। शैंकी जो है अभी किसी काम से कहीं और गया हुआ था, तो मम्मी ने कहा चलो आज रिक्शे से चलते हैं। मैं भी तैयार होके जो है आ गई मम्मी के घर पर और निकल पड़े हम डेंटल क्लिनिक की तरफ। डॉक्टर के पास जाना था। मम्मी जो है अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो 3-4 विजिट जो है लगती रहती है थोड़े थोड़े दिनों में। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं क्लिनिक पर। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है इस टाइम पर, अभी एक अंदर है और हम लोग जो है बाहर वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ। वैसे मैं करती नहीं हूँ कहीं जाके, मेरा कहीं आने जाने का आप लोगों को पता ही नहीं चलता है, बट आज मैंने थोड़ा सा शूट कर ही लिया है। ये देखो, हम जो है ये लाल कुर्ती में ही छोटी सी क्लिनिक है वहीं पर आए हैं। और मम्मी जो है अपने दांतों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इसी वजह से जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। और यहाँ पर जो है अभी मम्मी जा चुकी हैं अंदर और दिया बैठ के यहाँ पर चिज्जी खा रही है, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से घूमने ही आई है। तो बच्चा जब घूमने के लिए आता है तो उसको थोड़ा सा एंजॉय करवाना चाहिए, तो इसको हमने थोड़ी सी छोटी मोटी सी चिज्जी दिलवा दी, जिसको ये एंजॉय कर रही है और इसको लग रहा है कि हाँ आज हमको घुमाने लेकर आई है नानी। डॉक्टर के यहाँ से हम आ चुके हैं वापस और आते ही मम्मी जो है खाने की तैयारी करने लगी हैं, दोपहर के खाने की। शैंकी के आने का कोई टाइम नहीं रहता, तो बस मम्मी बना के रखती हैं कि जब भी वो आए तो खाना खा ले। तैयारी पूरी करके गई थी मम्मी, जाने से पहले छोले उबाल के गई थी, सब्जियां काट के गई थी जो भी डलने वाली है इसमें। तो तेल में मम्मी ने हींग और जीरा डाल दिया, देन उसके बाद प्याज डाल दी है और अब जो है इसमें डाल देंगी मम्मी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मम्मी घर में ही बनाती हैं और इकट्ठा बना के रख लेती हैं। ये देखो ये बना के रखा हुआ है। टमाटर भी पीस लिए हैं अभी, और ये चना मसाला और ये छोले भी उबाल के रख लिए हैं। और इसके अंदर जो है उबालते टाइम सभी खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे हम सब्जी में डालते हैं, बट मम्मी ने उबालते टाइम डाल दिए थे इस बार। और मसाले भी रेडी हमारे डलने के लिए। दूसरी तरफ मम्मी ने चावल भी चढ़ा रखे हैं और ये हमारी प्याज हो चुकी थी, कलर चेंज कर चुकी थी, सॉफ्ट भी हो गई थी। तो इसमें टमाटर की प्योरी डाल दी जो बनाई थी और अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले डाल दी है हल्दी, उसके बाद लाल मिर्च, धनिया पाउडर, रंग वाली मिर्चें, छोले मसाला, और अब थोड़ा सा जो है ट्विस्ट लेकर आएंगे, इसमें डाल देंगे मीट मसाला। और उसके बाद जो है थोड़ा सा चलाएंगे। देन इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, नहीं अमचूर पाउडर नहीं, इसको क्या कहते हैं यार, अनारदाना, शायद अनारदाना ऐड किया है मम्मी ने। और थोड़ा सा इसके अंदर मम्मी ने पानी भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया। काला नमक से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब आप लोग कहोगे नमक नहीं डालो, तो नमक थोड़ा सा बॉईल करते टाइम डाल दिया था। और नमक मम्मी जो है सेंधा नमक इस्तेमाल करती हैं, उसके अलावा कोई नमक नहीं डालती हैं। थोड़ी सी देर यानी 5 से 10 मिनट इसको ढककर मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया था। देन उसके बाद हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया, तो इसमें छोले ऐड कर दिए हैं और पहले तो इसको अच्छे से चला लो और हल्का फुल्का सा दबाते रहो छोलों को। मम्मी ऐसा करती हैं, आप भी ऐसा करके देख लेना। तो ये जो छोले हैं ना, मतलब काफ़ी मतलब गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाती है छोलों को थोड़ा सा पीसने से। और पानी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लो, क्योंकि अब ये पकेंगे तो पानी थोड़ा बहुत सूख भी जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने पानी डाल दिया था और इसको पका भी लिया है। और हमारे छोले जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसमें ऊपर से डाल दिया है धनिया पत्ती, ये देखो
तो हमारे छोले जो है रेडी हो चुके हैं, देखने में कितने यमी लग रहे हैं। और साथ में जो है चावल भी हमारे रेडी हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। आ चुकी हूँ मम्मी के घर से अपने घर पर वापस। शाम के बज रहे हैं 5, थोड़ी देर पहले ही आई थी मैं, 4:30 के करीब। आते ही जो है मैंने थोड़ा सा काम निपटाया और बर्तन वगैरह वॉश करे। इसी वजह से मैंने जो है कोट भी उतार दिया अपना आते ही। फिर आप लोग क्वेश्चन करोगे कि इतनी ठंड हो रही है फिर आपने कोट नहीं पहना, तो मैंने कहा उससे पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। शैंकी जो है अभी हॉस्पिटल में ही है, बड़े पापा वहीं पर एडमिट है। कल छुट्टी मिल गई थी बड़े पापा को, बट मम्मी ने बताया कि सुबह नहीं रात को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो सुबह सुबह फिर दोबारा से एडमिट किया। यार सब लोग बहुत परेशान है घर में, बहुत परेशान है। हमारा मतलब सारे त्यौहार ऐसे गए हैं इस बार हॉस्पिटल में ही। बड़े पापा होली के टाइम भी, करवा चौथ के टाइम भी, और दिवाली के टाइम, और उसके बाद जो भैया दूज का टाइम भी आया तब भी हॉस्पिटल में ही निकला है। मतलब स्टार्टिंग जो लास्ट ईयर की हुई थी ना, वो अभी तक ख़राब चल रही है हमारी। 2021 में आके भी नए साल पे भी हॉस्पिटल में ही थे। अभी भी मतलब कम से कम 6-7 दिन रहने के बाद अभी छुट्टी मिली थी कल ही, और आज फिर सुबह से एडमिट करवाया गया है। बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा बड़ा मन है बड़े पापा को देख कर आने का, बट बड़ी मम्मी जो है मना कर देती हैं। बड़े पापा खुद मना कर देते हैं कि मत आओ, क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाओ फिर आकर ना आओ, और फिर छोटा बच्चा है घर में, तो इस वजह से मना कर देते हैं। कल छुट्टी मिली थी ना बड़े पापा को शाम को, तो मैं आज सुबह चाहती, लेकिन घर पर जाके पता चला कि फिर से एडमिट करा दिए बड़े पापा को। इसी वजह से जो है मैं मम्मी के साथ गई थी डॉक्टर के पास, अदरवाइज शैंकी जाता, इसलिए मैं मम्मी के साथ गई थी। और क्या, आज लोहड़ी है। हमारे यहाँ तो होती नहीं, शुरू से नहीं होती। वैसे तो पंजाबी हैं ये लोग, बट होती ही नहीं है। मम्मी के घर पर होती थी, बट मम्मी के यहाँ तो इस बार होगी ही नहीं पापा की वजह से। मैं आपको आज दिखाऊंगी अपनी जेठानी के यहाँ की लोहड़ी, क्योंकि वो तो ज़रूर करती हैं। परसों ही आ गई थी वो, आके उन्होंने सारी तैयारियाँ कर ली। और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगी, थोड़ा सा ही करेंगी, शगन का करेंगी, क्योंकि हर साल होता है। देखो जो भी काम उसको हर साल रिपीट करना ज़रूरी होता है, चाहे थोड़ा सा करो चाहे ज़्यादा करो। तो शगन की जो भी वो करेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। ज़्यादा लोगों का या ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं करती क्योंकि सब लोग दूर दूर रहते हैं, फिर रात के टाइम आना मुश्किल होता है, ठंड में वो भी। तो बस थोड़ा सा होगा। बच्चे डांस वांस कर लेंगे, दिया है, शिवाय है, और कोई है ही नहीं यार। बच्चे छोटे छोटे, बाकी सब लोग बड़े बड़े हैं। राखी कशी सीमा वगैरह ये लोग नहीं करते डांस। तू कर ले तू कर ले तू कर ले, शर्माते बहुत हैं। तो बस वो नहीं होने का, कोई नहीं आने का ज़्यादा। बस आपस में ही थोड़ा सा जला लेंगे, हाथ सेक लेंगे, पॉपकॉर्न खा लेंगे, मूंगफली खा लेंगे और रेवड़ी खा लेंगे, यही होता है ना बस। और कल संक्रांत है, कल संक्रांत की भी तैयारी करनी है। कि जो मेरी वीडियो थी उस पर आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और कई लोगों ने बोला आपको पहली बार गुस्से में देखा, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि गुस्सा मुझे नहीं आता है, बट कुछ लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनको लगता है कि मैं अकेली हूँ, अकेले ये सब कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि वो कभी खुद कुछ नहीं कर पाते हैं इस तरीके से अकेले। तो उनको लगता है यार अकेले ये कैसे कर पा रही है, ज़रूर कोई ना कोई पीछे है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो वो अपना जो देखते हैं या जो अपने खुद के साथ वो करते हैं, वो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। तो प्लीज़ मेरे संग तो ये सब नहीं चलने वाला। भगवान ने मुझे अकेला किया है ना, तो मैं खुद निपट लूँगी, चाहे रो के निपटूँ चाहे गा के निपटूँ। लेकिन हाँ, किसी का नाम अपने संग नहीं जुड़ने दूँगी, कभी भी नहीं जुड़ने दूँगी। कभी ऐसा टाइम आया भी ना तो मरना पसंद करूँगी, लेकिन अपना नाम दीपक खन्ना के अलावा किसी के संग नहीं जुड़ने दूँगी। ये मेरी सोच है और मैं अपनी सोच पे पूरी लाइफ अमल करने वाली हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी मजबूरी में भी अपना नाम किसी के संग जोड़ना नहीं पसंद करूँगी, ये मेरा खुद का डिसीजन है। और मेरे जो घर वाले हैं ना वो कभी फोर्स नहीं करते। उनको भी जो है, मेरे जो हस्बैंड है ना वो उतने ही प्यारे थे जितनी मैं। वो अभी भी जो है उनको बहुत ही दिल से याद करते हैं, और एक एक चीज़ उनकी याद रहती है। तो उसकी जगह तो वो भी किसी को नहीं देना चाहते हैं। कोई वो मतलब ऐसा इंसान नहीं था कि मतलब चलो वो गया तो उसकी जगह कोई और तुरंत फुरंत आ जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, कुछ लोग गलती करते हैं और ऊपर से मानते नहीं हैं, और मानना तो दूर की बात है और ज़्यादा बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको ही इतना बोलूँगी कि करो, अपनी लिमिट क्रॉस करो, जितना गिर सकते हो उतना गिरो। तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, और शर्म की बात यह है कि कोई भी समझदार नहीं है।
जो तुमको समझा सको। और हो सकता है कि वो समझा भी सकते हैं, लेकिन शायद तुम इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हो, या फिर इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो कि तुम अपने मम्मी की भी नहीं सुनती होगी, या फिर अपनी बहनों की, या फिर अपने भाई की नहीं सुनती होगी। तो करो, जो करना है तुम करो। मैं तो बस अपने भाई के कहने पर हूँ, अपनी बहन के कहने पर हूँ, अपनी मम्मी के कहने पर हूँ। मेरे भाई ने बोला कि मरने दे, तो मैंने तुमको मरने दिया। और मेरी बहन ने बोला कि ये तो खुद ही ऐसी है, तो मुझे कहा कि चलो वो खुद ही ऐसी है, तो शायद वो मेरे बारे में भी ऐसी सोच रही होगी, तो मैंने तब भी इग्नोर कर दिया। और मम्मी को तो मैंने बोलने ही नहीं दिया। मैंने कहा मम्मी छोड़ो, आप टेंशन मत लो, और ऐसे तो आते जाते रहते ही लोग, ठीक है। तो और रिश्तेदारों को भी मैंने अपने इन्वॉल्व नहीं करा। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई भी बोले, चाहे वो मेरी बड़ी मम्मी हो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं चाहती कोई भी बोले, क्योंकि जिसको देखो जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। यूट्यूब पे तुम मुझको टारगेट कर रहे हो, मुझे जानते हो तब भी, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। और दूसरी बात पता है क्या, मैंने तुमको कुछ कहा नहीं, और उसके बाद तुमको ये बुरा लग रहा है कि मैंने रिप्लाई क्यों दे दिया, या फिर मैंने वीडियो बना के जवाब क्यों दे दिया। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ, तुमने मुझे छेड़ दिया तो मैंने तुमको रिप्लाई दे दिया। और बाकी अब तुम कुछ भी करती रहो अपनी सफाई में, तुम सही हो गलत हो, अपने आप को क्या प्रूव करना चाहती हो करती रहो, लेकिन गलती तुमने करी है। तुमने मुझको छेड़ा, और उसके बाद मैंने तुमको बोला, मुझे तो याद था भी नहीं कि तुम थी हो, तुम मेरी लाइफ में हो, मुझे तो याद भी नहीं था। मुझे तो मतलब सपने भी नहीं, या फिर कभी मतलब दिमाग में भी नहीं आता तो तुम हो, तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मुझे याद भी नहीं था। मुझे तुम ही याद नहीं थी, वो तो तुमने एकदम से मुझको छेड़ दिया और तुम मुझे याद आ गई। तो चलो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाय बाय, टेक केयर। और चलो शाम को मिलते हैं, लोहड़ी का फंक्शन एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोहड़ी फंक्शन के लिए भाभी के घर पर। भाभी यानी कि मेरी जेठानी के घर पर। जेठानी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मेरी भाभी मेरी जेठानी वाली भाभी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जेठानी के घर पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है मैं दिया को डलवा रही थी मूँगफली, मतलब शगन करवा रही थी कि इसमें डालो, बट वो गुस्सा हो गई थी, उसको लग रहा था मैं फेंकवा रही हूँ उससे, और उसको मूँगफली खानी थी। मैंने उसको बोला कि अभी सबको प्रसाद मिलेगा, आप ऐसे गुस्सा मत हो। और मैं इसको दूर भी कर रही थी थोड़ा आग से, बच्चे हैं भगते हैं आगे आगे, लेकिन मैं उसको बचा रही थी। और यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और इतनी ज़्यादा मतलब ठंड थी, और ये जो ताप लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार तो कम जलाइए, वरना बहुत ऊंचा सा लगाते हैं भैया। और यहाँ पर राखी को मिल चुका है प्रसाद। राखी ना 2 चोटी करी है, इसलिए कैप लगा रखी है। शिवानी खड़ी है, सीमा खड़ी है, और ये दिखाती हूँ मैं आपको, अपनी ननद से मिलवाती हूँ आज आपको। चलो ये देखो, वो वीडियो देखेंगी ना तो वो समझ जाएंगी, उनको हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो कुछ मजाक कर रही थी। और ये सीमा खड़ी है, कशिश खड़ी है, और कशिश की जो ताई जी हैं वो खड़ी है, सामने वाली आंटी खड़ी है, सब लोग खड़े हुए हैं। और ये देखो दिया को जो है अपनी कैप में, मतलब अपनी कैप को आगे करके, मंकी कैप टाइप है ये, तो उसमें अपनी जो है ये चीज़ भर रही है, और खूब मतलब बहुत खुश हो रही थी ये डाल के इसके अंदर। इसको ये लग रहा था मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। बच्चे होते हैं यार, बड़ी होगी ना तो हंसेगी ये वीडियो देखकर। और ये लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ भाभी के घर का खाना, जो कि आ चुका है मेरे लिए। मटर पनीर की सब्ज़ी है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, खीर है, सैलेड है और पूड़ी है। तो ये हम तीनों मिलकर खाएंगे, मैं, राखी और दिया। तो आप लोग भी जो है आज ये खाना खा लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट
फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस करके और पर क्लिक कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। खाने के साथ जो है साइड में हमने जला ली है अंगीठी, वहीं से थोड़ी सी आग हम अपनी अंगीठी